नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर विवादों में है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे दावा करते नजर आ रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। इस बयान के सामने आते ही राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हंगामा मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदू धर्म और आस्था का खुला अपमान करार देते हुए टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। ये वीडियो बंगाली भाषा में दिए गए एक भाषण का है, जिसमें मदन मित्रा ने शुरुआत एक हिंदू श्लोक से की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं के हिंदू धर्म को लेकर समझ पर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा कि भगवान राम मुस्लिम थे, ना कि हिंदू। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका उद्देश्य धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि बीजेपी नेतृत्व की धार्मिक समझ पर कटाक्ष करना था। बीजेपी ने इस बयान को गंभीर बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा का यह कहना कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, हिंदू धर्म का जानबूझकर किया गया अपमान है। तृणमूल कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था पर हमला कर रही है और अब वह सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी बयान जारी कर कहा कि टीएमसी नेताओं को हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं का अपमान किए बिना चैन नहीं मिलता। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह के बयान केवल जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। पार्टी ने दावा किया कि टीएमसी हिंदू विरोधी राजनीति कर रही है और इस तरह के बयान एक खास वर्ग को संदेश देने के लिए दिए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि ऐसे बयान देने वाले नेता ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। वहीं मदन मित्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक निजी बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से यह सवाल किया था कि वे साबित करें कि भगवान राम हिंदू थे और उनका सरनेम क्या था। मित्रों के अनुसार वहां मौजूद बीजेपी नेताओं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे, कोई जवाब नहीं दे सके। मदन मित्रा ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बाद में एक साधु ने उनसे मजाक में भगवान राम का सरनेम बताया, जिसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर रखा था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोग ऐसे दावों पर विश्वास कर सकते हैं। टीएमसी विधायक ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद बीजेपी की सतही धार्मिक राजनीति पर तंज कसना था, न कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। विवाद बढ़ने के बावजूद मदन मित्रा अपने बयान पर कायम नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक नतीजों से कोई डर नहीं है और बीजेपी चाहे तो उनके बयान को पूरे देश में फैला दे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म और बयानबाजी को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।